सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टुडेज टॉपिक डिग्री। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक डिग्री, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, तो डिग्री के इस टॉपिक को आगे समझते हुए पहले ये देखें कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्री मतलब विशेषण, एडजेक्टिव है। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिग्री को हिंदी में कहते हैं अवस्था। क्या कहते हैं? अवस्था, राइट। डिग्रीज आर मेड मेनली फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी डिग्रियां मुख्य रूप से एडजेक्टिव यानी विशेषणों से बनाई जाती हैं। कोई सी भी डिग्री बने, लेकिन वो बनेगी किससे? विशेषण से, राइट। तो डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज में लिखाऊंगा और समझाऊंगा बाकायदा, आप लोग लिख भी सकते हैं। डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं और डिग्री मुख्य रूप से एडजेक्टिव से बनाई जाती है। There are mainly 3 types of degrees in English. अंग्रेजी में डिग्रियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। Which are follows, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो थोड़ा एक बार फिर समझें। डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं। डिग्री मुख्य रूप से एडजेक्टिव से बनाई जाती है। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब जरा समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में सामान्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य अवस्था। ओके। When an adjective is used to make sense of the general quality, condition, etc., person, place or things, then it is in the adjective positive degree. इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की सामान्य अवस्था या स्थिति को बताया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी ऐसे समझो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, जब उसकी सामान्य अवस्था को दर्शाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। कैसे? जरा देखिए, सेंटेंस दिया है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यानी तुम एक अच्छे छात्र हो। तो गुड क्या है? इसमें एक विशेषता है? जैसे मैंने बोल दिया यू आर स्टूडेंट, तुम छात्र हो, तो यहाँ तुम्हारी कोई विशेषता नहीं हुई। अब मैंने बोल दिया यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो, तो यहाँ तुम्हारी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये पॉजिटिव डिग्री हुई। सेकंड सेंटेंस, दिस टेबल इज हैवी, यह टेबल कैसी है? हैवी है, तो ये इसकी विशेषता है। मुरैना इज क्लीन सिटी, मुरैना कैसा शहर है? क्लीन है, तो ये इसकी विशेषता है। ही इज नॉट सो गुड एज आई, ही इज नॉट सो गुड एज आई, यानी वह इतना अच्छा नहीं है जितना मैं, तो यहाँ पर ये क्या है? विशेषता है, गुड। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता को बताया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। क्या कहेंगे? तुलनात्मक अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है इसमें तुलना होनी है। ओके। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स एंड वन ऑफ टू इज सेड टू बी सुपीरियर, then it is in adjective comparative degree. जब किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना की जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो, पहले उनकी तुलना होगी और उनमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाए। पहले तुलना होनी है, फिर उनमें से एक को क्या बताना है? श्रेष्ठ, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुकेश इज बेटर देन सुनील। यहाँ पर मुकेश
और सुनील की क्या हुई, तुलना हुई है। मुकेश इज बेटर देन सुनील, यानी मुकेश सुनील की अपेक्षा अच्छा है। तो यहां बेटर जो वर्ड है ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, यानी अमेरिका भारत की अपेक्षा धनवान है। तो यहां पर क्या है, इंडिया और अमेरिका दो स्थानों की वर्णन किया गया, दो स्थानों की तुलना की गई और इनमें से श्रेष्ठ किसे बताया गया, अमेरिका को बताया गया। राइट, तो कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में क्या कहेंगे, तुलनात्मक अवस्था। इसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना होगी और उनमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव को हिंदी में कहते हैं विशेष अवस्था या सर्वश्रेष्ठ अवस्था। ओके, अब ये क्या होती है, when any one person, place or things is said to be the best in comparison to others whose goods are none others than it is the adjective of superlative degree। इसका मतलब जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को इतना श्रेष्ठ बता दिया जाए कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, मतलब एक ही इतना श्रेष्ठ कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे या सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहेंगे। देखिए, रीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास, यानी यहां पर रीना की बात हो रही है और ये पूरी कक्षा में मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे सुंदर लड़की है। तो रीना के समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। भोपाल इज द क्लीनेस्ट सिटी इन एमपी, यानी जो भोपाल शहर है वो पूरे मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे साफ शहर है, यानी इसकी टक्कर का कोई दूसरा शहर नहीं है, इसके समान कोई दूसरा शहर है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की सामान्य अवस्था को बताया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की पहले तुलना होती है और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और सुपरलेटिव में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को इतना श्रेष्ठ बता दिया जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं। डिग्री मुख्य रूप से एडजेक्टिव से बनाई जाती है, विशेषण से बनाई जाती है और डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता को बताया जाता है। कंपैरेटिव में किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तु अथवा स्थानों की आपस में तुलना होती है और उनमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को इतना श्रेष्ठ बता दिया जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिग्री कितने प्रकार से बनती हैं और इनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, तो अगर आप डिग्रीज को याद करोगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम याद करते हैं, ऐसे ही डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप कितने एडजेक्टिव को ऐसे याद करोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत से एडजेक्टिव हैं, लेकिन मैं केवल 6 रूल्स आपको पढ़ाऊंगा, 6 रूल्स ओनली। और 6 या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 7, वैसे 6 में ही खत्म करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 रूल्स के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बना सकते हो। उसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डिग्रियों को बदला जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।